हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड मेरे को मालूम है कि आप लोग परेशान हैं बिकॉज़ आपका आईपीएस का एग्ज़ाम है एंड बहुत सारा टेंशन है आपको। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप आईपीएस के पेपर में पास होना चाहते हैं, मतलब अभी अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है एंड आईपीएस के पेपर में आप पास होना चाहते हैं, तो कैसे पास हो सकते हैं एंड पेपर में कैसे लिखना है आईपीएस को। तो ये पूरा डिटेल वीडियो होने वाला है कि आप 30 से 40 मार्क्स कैसे ला सकते हो एंड आईपीएस में पास कैसे हो सकते हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आईपीएस के पेपर में लिखना कैसे है भैया। सो सारी चीज़ों में बात करने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड अगर आप पूरा मतलब आपको वीडियो नहीं देखना है, मतलब आपको अगर पास नहीं होना है, तो प्लीज़ वीडियो को आप स्किप कर सकते हो। बट जो स्ट्रेटजीज़ बताने वाला हूँ, जो एग्ज़ाम के पहले स्ट्रेटजीज़ एंड ये तो कम्प्लीटली किसके ऊपर डिपेंड है, हाउ टू पास इन एग्ज़ाम इन आईपीएस एग्ज़ाम 40 मार्क्स पक्के हो जाएँगे अगर आप ये वीडियो देखते हो। इसमें अभी मैं कोई इंपॉर्टेंट टॉप 8 इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन, टॉप 8 इंपॉर्टेंट नहीं बताने वाला हूँ। बस मैं थोड़ा-सा मैंने एनालिसिस किया है एंड एनालिसिस के दम पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि 40 प्लस मार्क्स पक्के। एंड एक मैं वीडियो अपलोड करूँगा, जो कि इस वीडियो के जस्ट बाद एक अपलोड होगा, वो हमारा होगा कौन-सा, हमारा एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो कि रिलेटेड टू 8 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, एंड डिस्क्रीट्स का भी इम्पॉर्टेंट है एंड आईपीएस का भी 8 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड होगा। सो आई होप आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसको आप अपना लास्ट मोमेंट टिप्स भी बोल सकते हैं या लास्ट डे प्रिपरेशन का बोल सकते हैं। सो बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूँ, बाकी आप टेंशन मत लो। एंड मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये वाले जो नोट्स हैं ना, ये आईपीएस इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, सो ये 1 to 3 यूनिट्स के नोट्स हैं एंड इनको टेलीग्राम में अपलोड कर दिया जाएगा। सो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दें, बिकॉज टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, ठीक है। सो प्लीज़ ज्वाइन करें। एंड एक चीज़ बता दूँ, प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करिए एंड इस नंबर को थोड़ा-सा आगे ले जाइए, ठीक है। तो अब देखिए तो देखिए आपके सामने ही एक सब्सक्राइबर बढ़ा है, तो प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब करके थोड़ा-सा हेल्प कर सकते हैं। अब बात आती है कि भैया हमको पेपर में लिखना कैसे है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ तुमको कि जो आईपीएस का पेपर होने वाला है, देखो ये वीडियो मजाक मस्ती के मूड में नहीं बना रहा हूँ, ना मैं व्यूज़ के लिए बना रहा हूँ। अगर तुमको वीडियो नहीं देखनी है, तुम डिसलाइक करके जाओ और वीडियो स्किप करके जाओ, ठीक है, और अनसब्सक्राइब करके भी जाओ। लेकिन अगर पूरी स्ट्रेटजी सुनने के बाद तुमको लगता है कि हाँ भैया आपकी स्ट्रेटजीज में दम है, बट तो एक लाइक एक सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, बट वीडियो ज़रूर देखो। सुनो, आईपीएस का पेपर है, ठीक है, मान लिया भैया। आईपीएस का पेपर आता है थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, ठीक है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, ठीक है। सॉरी, कल तबीयत खराब हो गई, पूरी रात जगना पड़ा मेरे को, ठीक है। तो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं इसके 8, ठीक है, 8 नहीं तो मतलब 5 या 6 तो मान लो, 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो तुम लोग कोशिश करो कि भाई एक चीज़ दिमाग में रखना कि पहली चीज़ कि तुम इसके 5 into 2 मतलब 8 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 16 क्वेश्चन। सबसे पहला टारगेट ये रखना कि तुमको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आना है। अब ये मैं बताता हूँ कि तुमको कैसे करके आना, मतलब सारे अटेम्प्ट 10 के 10 क्वेश्चन करके ही आना है एग्जाम में, ठीक है। इससे बहुत चांसेस हो जाते हैं कि अगर तुम कुछ भी लिख के आओगे ना, तो बहुत चांसेस हैं कि सामने वाला तुमको नंबर दे जाए, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। एंड दूसरी चीज़ क्या है कि भाई तुमको जो भी लिखना है वेल डिटेल्ड और एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, मैं तुमको पेपर दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं 2023 का पेपर दिखाऊंगा आईपीएस का, जो मैंने एग्ज़ाम दिया था। ये मेरा वाला पेपर है एंड ये शायद तुमको, ये वाला पेपर तुमको शायद वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 2023 का पेपर है। तो देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ एंड तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो पेपर तुम इतना समझ लो, अगर तुमसे क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं बन रहा है मेरे भाई, एंड तुम सिर्फ थ्योरी के दम पे पास हो सकते हो, एंड मैं वो बताने वाला हूँ कैसे। तो देखो हमारे पास क्या है, अब देखो आईपीएस का पेपर है एंड ये 2 चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हो आईपीएस का ही पेपर है, 3rd सेमेस्टर 2023 दिसंबर का, एंड आपका दिसंबर का ही पेपर हो रहा। तो देखो सबसे पहले तुमको क्या आता है कि अगर देखो जैसे तुमको पहला क्वेश्चन है फर्स्ट का 1, डिफाइन करो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड ऑल्सो सो दैट। तो देखो भाई इन एक क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन मैच मतलब मिक्स कर दिए कि आपको डिफाइन करना डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, एंड आपको ऑल्सो ये प्रूफ भी करना है, ये सॉल्व भी करना है। तो भाई तुम सुनो, अगर तुमको सपोज करो कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, सपोज कर लो, सपोज करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तुमको जैसे तुम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और इंडिपेंडेंस वेरिएबल तुमको डिफाइन करते आता है, इसकी प्रॉपर्टी तुम पढ़ के गए हो, डेफिनेशन पढ़ के गए हो, एंड ये तुमको बनता है। तो भाई प्लीज़ इसको अटेम्प्ट करना, क्योंकि अगर तुम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे, थ्योरी लिख दोगे, तो 3 या 4 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे तुमको, ठीक है। सेम इसी प्रकार से ये है। देखो जो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन होते हैं, जैसे इसमें 2 क्वेश्चन है 7 मार्क्स का, तो एक 3 का होगा, एक 4 का होगा, ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है डिफाइन करो एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड ऑल्सो सो दैट। तो यहाँ पे भी इसने बोल दिया कि डिफाइन भी करना है एंड ऑल्सो सो दैट। तो भाई तुमको ये थ्योरी नहीं छोड़नी। देखो अगर तुम थ्योरी और न्यूमेरिकल, मतलब थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों नहीं पढ़ते हो तो तुम्हारे लिए बहुत गंदा होने वाला है। बट अगर तुम थ्योरी अब भी अच्छे से कर लेते हो, देखो कोई 4 यूनिट की थ्योरी अच्छे से कर लो एंड कोई 3 या 4 यूनिट के आप न्यूमेरिकल अच्छे से कर लो। तो देखो 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए कि इसमें आपको थ्योरी भी लिखनी है एंड सॉल्व भी करना है। तो ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ेंगे। स्टेट चार्जशिप इनइक्वालिटी इन इफ एन इन्फिनिटी है और पी जीरो एंड एन पी इक्वल टू लैम्डा है, एंड देन सो दैट द बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रेसिड्यू एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज अब तुमको इस क्वेश्चन में क्या नहीं आ रहा, तुमको ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो भाई चार्जशिप इनइक्वालिटी को डिफाइन कर दो, बायोनोमियल डिफाइन कर दो एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन कर दो। भाई अगर तुम इसको डिफाइन करोगे, सपोज तुमको क्वेश्चन बन ही नहीं रहा, तो भाई अब तुमको ये क्वेश्चन करना है बट क्वेश्चन बन ही नहीं रहा, तो इसका थ्योरी लिख दो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे थ्योरी स्टार्ट हो गई कि डिफाइन करो गामा डिस्ट्रीब्यूशन इफ एक्स अलाउ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर थीटा देन ऑब्टेन द मीन एंड वेरिएंस। तो भाई तुमको गामा डिस्ट्रीब्यूशन करना है एंड इफ एक्स फॉलो द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर थीटा देन ऑब्टेन करो मीन एंड वेरिएंस। तो देखो मीन एंड वेरिएंस को तो ऑब्टेन करना ही करना, बट तुम इसके साथ साथ क्या कर सकते हो, गामा गामा फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसके बाद मीन और वेरिएंस को तुम डिफाइन भी कर सकते हो एंड सॉल्व भी कर सकते हो। तो ऐसे में क्या होगा, सामने वाला जो टीचर होगा उसके पास मतलब वो आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसको एक अलग इंप्रेशन पड़ेगा आपकी कॉपी का कि भाई स्टूडेंट ने थ्योरी भी लिखा है एंड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा। अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनता तो आप कोशिश करोगे थ्योरी बस सॉल्व कर पाओ, मतलब थ्योरी तो लिख पाओगे ना। फिर देखो डिफाइन करो रिग्रेशन कॉफिशिएंट विथ इट्स प्रॉपर्टी। तो देखो रिग्रेशन कॉफिशिएंट भी करना है और इसकी प्रॉपर्टी भी करना है। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ ये बराबर ये है तो देन ये सॉल्व करो। तो भाई देखो 2 क्वेश्चन है, तो भाई तुमसे अगर थ्योरी पार्ट बन रहा है, देखो सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, तुमको 12 क्वेश्चन मतलब 16 क्वेश्चन मिलेंगे। 16 क्वेश्चन में तुम ऐसा देखो कि तुमसे, देखो इसमें से पूरे पूरे मतलब 5 क्वेश्चन ऐसे देखो जो तुमको मतलब बन जाए। जैसे हमसे ये बन रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है, इस टाइप के देखो जिसका थ्योरी या मतलब दोनों पार्ट बन रहे हैं, मतलब थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों बन रहा है तो अच्छी बात है। अगर एक पार्ट बस बन रहा है तो प्लीज़ उसको अटेम्प्ट करो एंड वो आपको पास होने में 2-4 नंबर दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करके। देखो जैसे ये आ गया, ये क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द राइट, इसकी करना है आपको प्रॉपर्टी, डिस्क्राइब करो मेथोलॉजी ऑफ डिफरेंस मीन्स फॉर लार्ज सैंपल। तो देखो ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। अब आता है यहाँ पे आपको सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, राइट डाउन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो भाई यहाँ पे आपके सेंट्रल टेंडेंसी से आप क्या समझते हैं, एंड सेंट्रल टेंडेंसी के मेरिट और डीमेरिट लिखना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। अब आपको कैलकुलेट करना है मीन। तो आपके पास ये ऑब्जर्वेशन है एंड मीन कैलकुलेट करना है, तो मीन तो आपको कैलकुलेट करते आ ही जाता होगा, ठीक है। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों, तो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन तो आप भाई कर ही सकते। तो तो प्लीज़ मीन कैसे सॉल्व करते हैं तो बता देता हूँ, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, एंड मैंने सारे यूनिट नंबर 4 में बताए हैं, ठीक है। फिर आता है डिस्क्राइब करो बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन, प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ओके। तो इसको भी भाई मतलब जितनी भी थ्योरी है तो प्लीज़ इन सब थ्योरीज को अच्छे से कर लो, बिकॉज थ्योरी बहुत पूछी जाती है। एंड आप टेंशन मत लो कि टेंशन मत लो कि हमें पेपर नहीं बने, पेपर बनेगा बट तुम थ्योरी और न्यूमेरिकल। अब देखो जैसे आपका 5 और 6 पार्ट है, ठीक है, 5 और 6 यूनिट है, तो यहाँ पे फिट आज सेकंड डिग्री ऑफ पैराबोला। तो भाई मैंने इनको अच्छे से सॉल्व करते हुए बताया है, तुमको डिस्क्रिप्शन पे लिंक है सारे यूनिट्स का जाके, बट इनको देख लो। ये टेबल वाले क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, तो प्लीज़ कर लो। अब यहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट फॉर टेस्ट ऑफ गुडनेस फॉर फिट कंडीशन अप्लाइंग काई स्क्वायर। तो भाई काई स्क्वायर का क्वेश्चन नहीं आया बट काई स्क्वायर का थ्योरी आ गया, तो काई स्क्वायर का थ्योरी भी तुमको करना, ठीक है। फिर आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑब्टेन द मीन एंड वेरिएंस। तो देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन
एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑब्टेन करना आपको मीन एंड वेरिएंस, ठीक है। तो डिफाइन करो एंड ऑब्टेन करो मीन एंड वेरिएंस, तो फार्मूला करके ऑब्टेन कर सकते हो। देखो फिर आता है डिफाइन करो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर एंड ऑब्टेन द मीन वेरिएंस एंड मोमेंट ऑफ ग्रेडिएटिंग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो भाई देखो, तो एक्सपोनेंशियल डिफरेंशियल है, इसमें भी मीन वेरिएंस पूछ रहा है, तो भाई ये बन सकता है। अब आते हैं यूनिट नंबर, ये हमारा यूनिट नंबर 4 के हैं शायद। तो देखो स्क्यूनेस, व्हाट डू यू मीन बाय मेजर ऑफ स्क्यूनेस, राइट टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस। तो भाई ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। स्पार्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये कल मैंने मतलब कोफिशिएंट कोरिलेशन वाले क्वेश्चन मैंने आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ाए हैं। एंड ये देखो मैंने कल एक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई ऑन एक्स, ये मैंने आपको दोनों में कराया है। ये 14 नंबर का आया है कल 4th यूनिट का, ये 4th यूनिट पे मैंने पढ़ाया है, सो प्लीज़ जाके देखें। तो ये तो हो गया हमारा 2023 का पेपर। अब बात करते हैं अब बात करते हैं भैया कि 2025 का जून का पेपर कैसा था, तो उसको भी देख लेते हैं। तो देखो 2025 जून का जो पेपर है ये भी, अरे आई एम सॉरी, ये क्या हो गया। देखो 2025 का जो पेपर है ये भी बहुत इजी है, तो तुमको इसमें भी टेंशन लेने वाली बात, अरे यार मैं भाई परेशान हो गया यार। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे। देखो सबसे पहले हमें क्या आता है, डिफाइन करो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन करो इसकी प्रॉपर्टी। तो भाई तुमको थ्योरी क्वेश्चन भी अगर बन गया तो तुम्हारे 7 नंबर पक्के, ठीक है। 8 का ए, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो भाई दूसरा क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल तुमसे बन गया तो ठीक, ठीक। फिर आता है यहाँ पे एक्सपीरियंस, मतलब ये देखो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस का है, और ये भाई 5th यूनिट का, तो प्लीज टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कर लो, ठीक है। ये भी आई थिंक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो ये भी शायद उसी का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको 0.5 है, एंड एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो भाई देखो ये क्वेश्चन तो तुमसे बन जाएंगे, 4 क्वेश्चन तो बन गए, ठीक है। ऐसे ही तुमको क्वेश्चन देख, अब देखो जैसे हमसे फाइंड रैंक कोरिलेशन ऑफ द कोफिशिएंट, तो भाई ये बनता है, तो हम इसकी रैंक फाइंड कर लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद जैसे हमसे ये फाइंड द क्या है, 20% ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड अ फैक्ट्री ऑफ डिफेक्टिव, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो देखो फिर इसमें प्रोबेबिलिटी आ गया, ठीक है। नॉन डिफेक्टिव, वन डिफेक्टिव एंड पी डिफेक्टिव, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो लेकिन अभी कर लेना, अभी टाइम है तुम्हारे पास। अब देखो तुमसे जैसे बन गया कि फिट अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन वाई इक्वल टू एक्स का आ गया, यूनिट नंबर 5 का पार्ट 1 का है। एंड इफ द वेरिएंस ऑफ पॉइजन वेरिएट इज 3 देन पी एक्स इक्वल टू 0, देन आपको ये निकालना है, ठीक है। तो भाई अगर ये वाले क्वेश्चन बनते हैं तो ठीक है। बाकी देखो बाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर प्रॉपर्टी पूछ लिया, एंड यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी पूछ लिया फाइंड करने को, ठीक है। तो बाकी देखो ये क्वेश्चन बन रहे हैं। बाकी अगर तुम थ्योरी भी अच्छे से करते हो, एंड यूनिट 5 यूनिट 6 एंड यूनिट 4 एंड कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कर लेते हो, तो तुम पेपर में पास हो जाओगे। देखो अब तुमसे यहाँ पे पूछ लिया फाइंड करो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच 7% आइटम अंडर द 35 एंड 80% अंडर द 63। यहाँ पे तुमको पूछा है डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल ई की पावर -x और x ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, आपको ये फाइंड करना है। फाइंड करो मीन वेरिएंस, देखो गामा डिस्ट्रीब्यूशन पूछा एंड फाइंड करो मीन वेरिएंस एंड गामा डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे मोमेंट पूछा एंड मोमेंट के टाइप एक्सप्लेन करने को पूछा। एंड ये वाला क्वेश्चन मैंने तुमको समझाया था कि यूनिट नंबर 1 का है, तुमको के की वैल्यू फाइंड करनी, तो के का कैसे करोगे, सारे के को ऐड कर दो एंड के की वैल्यू जो निकले वो इनमें पुट कर दो, एंड के इक्वल इनमें पुट करने के बाद क्या करो कि इसको सॉल्व करो, तो जो तुम्हारा फाइनल आंसर है वो के का। एंड मीन कैसे निकालते हैं, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, एंड वेरिएंस निकाल लो। सो आई होप ठीक हो, ठीक है, ठीक। एंड बाकी ये डिटरमाइन आपको ये सॉल्व करना है, एंड इसका दूसरा क्वेश्चन वो है। तो भाई देखो पेपर बहुत इजी आता है, बस तुम लोग पढ़ के जाना, चाहे थ्योरी हो चाहे न्यूमेरिकल। मैं तो कोई तो कहता हूँ कि भाई तुम थ्योरी कंप्लीट कर लो, बाई चांस तुमको पेपर नहीं बन रहा है, क्वेश्चन नहीं बन रहा, बट तुम थ्योरी कंप्लीट कर लो। तो कोई भी टॉपिक आए, अगर तुमको थ्योरी आ रही है तो प्लीज़ थ्योरी अटेम्प्ट करो, एंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, स्मॉल सैंपल और बेसिक स्टैटिस्टिक्स, और थोड़ा थोड़ा बहुत बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड बेसिक प्रोबेबिलिटी के अगर क्वेश्चन कर पा रहे हो तो प्लीज़ ज़रूर करिए। बिकॉज देखो मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट दे दिए हैं, मतलब अभी 8 इंपॉर्टेंट का तो मैं डालूंगा ही डालूंगा कि तुमको करना क्या है।
एंड बाकी मैं तुमको बता दूं कि भाई जितना मैंने अभी इस वीडियो पे तुमको एक्सप्लेन किया है कि पेपर किस टाइप का आता है, 2 पेपर दिखाए हैं, एक 2023 का, एक 2025 जून का। तो तुम अब एनालाइज़ कर लो, मैंने तो एनालाइज़ करके बता दिया कि भैया आप लोग थोड़ा सा पढ़ लो, बाकी थ्योरी अच्छे से कर लो। थ्योरी देखो, थ्योरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सो प्लीज़ डोंट स्किप थ्योरी, बिकॉज थ्योरी एक सर्वाइवल है, आप सर्वाइव कर पाओगे थ्योरी के बेसिस पे। एंड जो स्मॉल सैम्पल एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड बेसिक स्टैटिस्टिक्स एंड ये 3 टॉपिक, मतलब ये 3 यूनिट सॉलिड कर लो। एंड 3 यूनिट के बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिक प्रोबेबिलिटी के न्यूमेरिकल, मतलब 1 2 3 यूनिट के आप क्या कर लो, थोड़ा सा 70% या 60% न्यूमेरिकल कर सकते हो, बट थ्योरी आपको पूरी करनी है। 6 यूनिट की 6 यूनिट और 4 5 6 यूनिट के सॉलिड न्यूमेरिकल कर लो, क्योंकि इजी है, टेबल वाले हैं एंड बाकी समझ में आ जाएंगे। एंड सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर चेकआउट करो। एंड अभी तक ये वीडियो देखी है तुमने तो तुम 100% मान के चलो कि तुम पास हो जाओगे पेपर में, ये ठीक है। तो बाकी ऑल द बेस्ट। एंड नेक्स्ट वीडियो एक आएगा जो कि आपके टॉप इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो प्लीज़ जाकर जरूर देखना। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।